दोस्तों, कलयुग के अंत में इंसानों का क्या होगा? कलयुग का अंत कितना भयानक होगा और क्या इस अंत के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी? क्या कलयुग के अंत के बाद संपूर्ण पृथ्वी का अंत हो जाएगा? कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, कलयुग यानी कलह का युग, काला क्लेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि कलयुग का अंत कितना भयानक होगा। ये जानने के लिए हमें धरती का विकास, विनाश और धरती का क्रम समझना पड़ेगा। दोस्तों, इसे अलग अलग समय में बांटा गया है। सबसे पहले जो क्रम आता है वो है गर्भकाल। आज से करोड़ों साल पहले संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी। ना तो पृथ्वी के ऊपर कोई जीवन था, ना ही कोई जीव था। फिर इसी काल में कोशिकी सूक्ष्म जीव की रचना हुई। यह जीव न तो नर थे ना ही मादा। इसके बाद जो काल आता है वो है शैशव काल। शैशव काल इंसानी सभ्यता के तरफ एक कदम था। इस काल में ऐसे जीवों का विकास हुआ जो जमीन के ऊपर रेंग पाते थे, यानी कि जीवों को पानी के साथ साथ वायु की भी जरूरत थी। यह जीव अब पानी के साथ साथ धरती के ऊपर भी बाहर निकलने लगे थे। इसके बाद आता है कुमार काल। इस काल में नाक, कान, आँख और लगभग इनका हर तरह से शरीर का वो पार्ट था जो इनको धरती के ऊपर सरवाइव करने में मदद करता था। फिर आता है युवा काल। इस काल को इंसानी सभ्यता के विकास की एक नई और जरूरी सीढ़ी मानी जाती है, क्योंकि इस काल के आते आते हम प्रकृति, पशुपालन और कृषि से रोजगार पाना हम सीख चुके थे। इसके बाद आता है प्रौढ़ काल। प्रौढ़ काल यानी कि आज का वर्तमान समय। वर्तमान समय प्रौढ़ काल चल रहा है, जो विक्रम संवत 2042 साल पहले शुरू हुआ था। दोस्तों, इस काल में ढोंगी, चरित्रहीन, अधर्मी लोग इस धरती का विनाश करने के लिए तुले हुए हैं। परंतु काल का ये चक्र यहीं खत्म नहीं होगा। इसके बाद आएगा वृद्ध काल। इस काल में इंसान की एक उम्र के बाद बुढ़ापे में एकदम दुखी हो जाता है, क्योंकि उम्र ज्यादा होने पर उसका शरीर एकदम लाचार बन जाता है। इसी तरह वृद्ध काल भी दुख, दर्द और पीड़ाओं से भरा हुआ होगा। इस कारण वह परेशान और दुखी रहेंगे। इंसानों की उम्र भी कम हो जाएगी और लंबाई भी 4.5 फुट तक रह जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आता है जीर्ण काल। इस काल में जीवों की विनाश लीला शुरू होगी, क्योंकि इस धरती के ऊपर पापी मनुष्य इतना ज्यादा तबाही मचा चुका होगा कि धरती पूरी तरह से सूख जाएगी, पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और तापमान हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों, यहीं से फिर एक बार शुरुआत होगी इंसानों के विनाश की। उसके बाद जो काल आएगा वह होगा उपराम काल। इस काल में सूर्य, चंद्र, मेघ ये सारे ग्रह गायब हो जाएंगे। मौसम में ऐसे कई तरह के बदलाव होंगे कि इंसान कुछ समझ ही नहीं पाएगा। एक के बाद एक अकाल पड़ सकते हैं। चारों ओर प्रलय का माहौल होगा। पृथ्वी का तापमान अपने चरम सीमा पर होगा और ऐसा होगा कलयुग का अंत। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है। अभी तक सिर्फ 5,125 वर्ष बीते हैं, जबकि अभी भी 4,28,000 वर्ष कलयुग के बाकी है। यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये सारी घटनाएं अभी नहीं घटने वाली है, लेकिन जब भी घटेगी तब कितनी भयंकर ये घटना घटेगी। लेकिन दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य में जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज और इनके साथ जो पंचसखा थे, उन्होंने आज से 600 साल पहले अपने भविष्यवाणी में लिखा है कि कलयुग की उम्र सिर्फ 5,000 साल की है। हालांकि संत अच्युतानंद दास महाराज एक कवि दृष्टा संत थे। वे आने वाले समय की घटनाओं को अपने योग शक्ति के बल पर देख लेते थे। उन्होंने अपने भविष्यमलिका ग्रंथ में कलयुग के अंत को लेकर कई भविष्यवाणियां की है। उनमें से कुछ भविष्यवाणियां इस प्रकार है। नंबर 1, किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हो रही है।
हमारे गांव में शेर का भयंकर आतंक छाया हुआ है। रोज कहीं न कहीं आसपास के गांव में शेर आदमी को मारता जा रहा है। रोज की घटना हमें सुनने और देखने को मिल रही है और ये घटना का स्थान आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले और महाराष्ट्र के नागपुर जिले के गाँव में रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। शेर आदमखोर बन चुके हैं। नंबर 2, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान जगन्नाथ के विग्रह को उनके भक्त छतिया बटा ले जाएंगे। नंबर 3, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों का अंधेरा छा जाएगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। नंबर 4, एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर महायुद्ध होगा। तीसरे महायुद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। नंबर 5, तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीना तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ सदा के लिए खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। इसी युद्ध में भगवान कल्कि भारत की ओर से लड़ाई करेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा और रूस जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नंबर 6, भविष्य मलिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। नंबर 7, दोस्तों, भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से संत अच्युतानंद दास महाराज ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत में संकट के बादल छाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2025 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। ऐसे और भी भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास महाराज ने की है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग। दोस्तों, सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाता है। कलयुग के बाद धरती दिव्य लोक बनेगा, धन बल खत्म हो जाएगा और आत्मबल से दुनिया चलेगी। लोग साधु संतों की सेवा, दान, सत्य और प्राणियों की रक्षा करेंगे। सतयुग में लोग मानसिक सुखों पर ज्यादा ध्यान देंगे। सतयुग के लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होगी। सतयुग में लोग अपने तपोबल से भगवान से बात कर पाएंगे और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।